हेलो नमस्कार, कैसे हैं आप सब। मैं शिव प्रकाश शर्मा दृष्टिकोण आईएएस में आप सबका स्वागत करता हूं। आज के क्लास में हम लोग आज के सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स पे चर्चा करेंगे और उस पे जो भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं उन सबको भी देखेंगे। तो आइए क्लास को हम लोग शुरू करते हैं। आज का पहला जो न्यूज है वो है द 7th सेशन ऑफ इंटरनेशनल सोलर अलायंस। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का जो है 7वां बैठक हुआ है। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन, आपने पिछली क्लास की हुई करंट अफेयर्स की, उसमें अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का जिक्र आया है। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन जो है 2015 में ये अलायंस बना था। इसका जो मुख्य उद्देश्य था वो था कि जो भी सनशाइन वाली कंट्रीज हैं वो एक साथ आए और सोलर ऊर्जा को जो है एक्सप्लोर करे। सोलर ऊर्जा से हम क्या कर सकते हैं, जो भी हमारी एनर्जी की आवश्यकता है उसको नवीकरणीय ऊर्जा से फुलफिल करने की दिशा में कदम बढ़ाए, ताकि जो स्कार्सिटी चल रही है, जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है, जो हार्मफुल इफेक्ट है नेचर पे जो खतरा है वो खत्म किया जा सके। ठीक है, तो नवीकरणीय ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए जो इंटरनेशनल सोलर अलायंस का गठन किया गया था 2015 में। ये जो मीटिंग हुई थी जहां निर्णय लिया गया था, COP 15 का मीटिंग है। COP का मतलब होता है कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज। ठीक है, ये दो देश मिलकर के इस चीज को प्रारंभ किए, भारत और फ्रांस। और आपको जान करके खुशी होगी कि अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का जो मुख्यालय है, ठीक है, ये गुरुग्राम हरियाणा में है। गुरुग्राम हरियाणा में। और हर साल जो है मीटिंग होती रहती है कि किस तरह से जो है आईएसए को आगे बढ़ाना है, किस तरह से हम लोग को जो सोलर एनर्जी है उसको एक्सप्लोर करना है। तो इस बार का 7वां जो मीटिंग हुआ है वो न्यू दिल्ली में ही आयोजित किया गया। और न्यू दिल्ली में जो आयोजित किया गया होगा ये भारत मंडपम में आयोजित किया गया है। भारत मंडपम में जो है इस मीटिंग का आयोजन किया गया। इसका जो प्रमुख एजेंडा था वो था जो भी एनर्जी स्कार्सिटी वाली कंट्रीज है वहां पे जो है सोलर ऊर्जा की मदद से जो है वहां पे एनर्जी को सिक्योर किया जाए, वहां पे एनर्जी को पहुंचाया जाए। ठीक है, तो ये मुख्य एजेंडा है 7th जो सेशन है। ठीक है, तो आपसे एग्जाम में पूछ सकता है ये अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का कौन सा बैठक था। ठीक है, तो याद रखना है 7वां। इसका मुख्यालय गुरुग्राम हरियाणा में है। इसको शुरू करने वाला 2 कंट्री कौन सा है, तो भारत और फ्रांस। याद रखेगा, भारत तो था ही, लेकिन इसके साथ साथ जो है फ्रांस ने भी मिलकर के अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का शुरुआत किया था। ठीक है, तो इस पे जो प्रश्न आ सकते हैं उसके बारे में एक बार देख लेते हैं हम लोग। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का मुख्यालय कहां स्थित है, हेडक्वार्टर कहां स्थित है। ठीक है, तो हेडक्वार्टर हो जाएगा आपका कहां पे, हरियाणा, गुरुग्राम। ठीक, चलिए नेक्स्ट न्यूज की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। आज का नेक्स्ट है पीएम विद्या लक्ष्मी स्कीम। ठीक है, तो आज के टाइम में शिक्षा काफी महंगी हो चुकी है, कॉलेजों में भी काफी महंगी शिक्षा होती है और बहुत सारे काबिल लोग जो है अफोर्ड नहीं कर पाते हैं उस शिक्षा को। इसलिए सरकार ने जो है 6 नवंबर को पीएम विद्या लक्ष्मी स्कीम को लॉन्च किया है। इस स्कीम में क्या है, तो सरकार हायर एजुकेशन प्रदान करने वाले टॉप कॉलेज का लिस्ट जारी करेंगे और उसमें जिन बच्चों का एडमिशन हो रहा है, जो एलिजिबल है, कोई भी एग्जाम देकर के उनका एडमिशन हो रहा है और वहां के फी को अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, तो अगर वो कॉलेज उस लिस्ट में है तो उस स्टूडेंट को बिना किसी गारंटी के, बिना किसी कोलैटरल के जो है, यानी कि किसी भी जमानत के बिना जो है उसको लोन प्रोवाइड किया जाएगा। ठीक है, तो इसी योजना का नाम था पीएम विद्या लक्ष्मी स्कीम, प्रधानमंत्री विद्या लक्ष्मी स्कीम। ठीक है, ये बच्चों के, स्टूडेंट के हायर एजुकेशन लोन के से संबंधित है। किससे संबंधित है, हायर एजुकेशन के लिए लोन से संबंधित है। और ऐसा भी नहीं है कि सारे इंस्टीट्यूट में इसको लागू कर दिया, सारे कॉलेज में एप्लीकेबल होगा, नहीं। ये सरकार के तरफ से ही लिस्ट जारी किया जाएगा कौन से टॉप कॉलेजेस हैं जो हायर एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं, और उसी हायर जो कॉलेजेस हैं उन कॉलेज में ही ये पीएम विद्या लक्ष्मी स्कीम एलिजिबल होगा। ठीक है, वहीं पे आप इसका लाभ ले सकते हैं। ठीक है, तो ये जो लिस्ट होगा आप गवर्नमेंट के वेबसाइट से जो है प्राप्त कर सकते हैं। इस पे जो प्रश्न पूछा जा सकता है उसके बारे में देखते हैं हम लोग। पीएम विद्या लक्ष्मी स्कीम किससे संबंधित है। ठीक है, छात्रवृत्ति से नहीं, उच्च शिक्षा के लिए लोन से, ठीक है, रिसर्च से नहीं है, स्त्री शिक्षा से नहीं है, पार्टिकुलरली स्त्री शिक्षा से नहीं है, तो उच्च शिक्षा के लिए लोन से इसका आंसर हो जाएगा।
चलिए नेक्स्ट न्यूज की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। तीसरा जो समाचार है हम लोग का वो है 16वां मीटिंग आयोजित किया गया है कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज का। ठीक है, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज टू द यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन और बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी क्या होता है, जैव विविधता क्या होता है। ठीक है, अपने क्लास में मैंने कई बार इस चीज का जिक्र किया गया है कि पृथ्वी पे जो जीवन है उसका जो महत्वपूर्ण आधार है जैव विविधता है, यानी कि विभिन्न प्रकार के जीव जंतु पेड़ पौधे ही जब तक सब कुछ अस्तित्व में है तब तक सबका अस्तित्व है। ठीक है, यदि कोई भी प्राणी एक्सटिंक्ट होता है, ठीक है, जैसे चमगादड़ एक्सटिंक्ट हो जाता है या फिर कोई दूसरा पक्षी एक्सटिंक्ट होता है तो निश्चित है कि उसका इफेक्ट जो है दूसरे जानवर पे पड़ेगा। आप एक चीज इमेजिन करके सोच लीजिए, पूरे पृथ्वी पे यदि घास खत्म हो जाए, ठीक है, तो हिरन को भोजन नहीं मिलेगा। ठीक है, हिरन यदि एक्सटिंक्ट हो जाए तो हिरन किसका आहार है, शेर का आहार है। अन्न जो है पशु भी है, लेकिन एक एग्जाम्पल लेके हम लोग चलते हैं कि हिरन जो है किसका आहार है, वो है शेर का। तो हिरन के खत्म होने से कौन खत्म हो जाएगा, शेर खत्म हो जाएगा। ठीक है, और हिरन किस पे निर्भर है, हरियाली पे, घास फूस पे। ठीक है, तो अगर ये खत्म हो गया तो हिरन भी खत्म, हिरन खत्म हो गया तो शेर भी खत्म। मतलब कि हर प्राणी आज के टाइम में एक दूसरे पे निर्भर है। तो जैव विविधता का डायरेक्टली जो संबंध है वो खाद्य सुरक्षा से है, फूड से, ये फूड वेब से है। ठीक है, तो ये जो मीटिंग है, ये मीटिंग ऑर्गेनाइज कौन करवाता है, तो पूरे दुनिया में प्रकृति के रक्षा से संबंधित एकमात्र संस्थान है, एकमात्र ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम है IUCN। कई बार आपने समाचार पत्रों में इसका नाम सुना होगा, IUCN, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। प्रकृति के सुरक्षा के लिए ही इस संस्थान का गठन किया गया था। ठीक है, तो दिमाग में एकदम क्लियर रखिए, पूरे दुनिया में प्रकृति से रिलेटेड जो एकमात्र संस्थान है वो है IUCN, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। हेडक्वार्टर इसका स्विट्जरलैंड में है, प्रेसिडेंट रजान अल मुबारक है। ठीक है, 5 अक्टूबर 1948 को इसका जो है गठन किया गया था फ्रांस में। ठीक है, तो इसका मेन काम क्या है, जितना भी पेड़ पौधा वगैरह है, कौन खत्म होने वाला है, किस पे खतरा मंडरा रहा है, उससे संबंधित ये लिस्ट वगैरह जारी करते रहता है और उसी का हर साल मीटिंग होते रहता है। तो ये जो मीटिंग था ये 16वां मीटिंग किया गया है। इसको कॉप मीटिंग भी बोलते हैं, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज। ठीक है, आपने समाचार पत्रों में कॉप नाम से सुना होगा। तो ये कॉप 16 था, कॉप 16वां मीटिंग था, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज का मीटिंग था। किसको लेकर के, बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी को लेकर के। ठीक है, सभी देशों के प्रतिनिधि इसमें शामिल हुए और उनके देश में क्या हालात है प्रकृति के संरक्षण से, वो सारे समाचारों को एक दूसरे के साथ, सारे जानकारियों को एक दूसरे के साथ साझा किया गया। ठीक है, तो ये मीटिंग जो हुआ था ये हुआ था काली कोलंबिया में, कोलंबिया में। ठीक है, अक्टूबर 20 सॉरी ये कंबोडिया होगा। ठीक है, अक्टूबर 21 नवंबर को ये, अक्टूबर से 21 नवंबर तक ये मीटिंग चला था। इसमें विभिन्न प्रकार के रिपोर्ट्स प्रकाशित किए गए कि कौन से पेड़ जो हैं एक्सटिंक्ट होने के कगार पे है, कौन से जानवर जो है एक्सटिंक्ट होने के कगार पे है। ठीक है, तो ये मीटिंग कहाँ पे हुआ है, क्लियर है। ठीक है, कब हुआ था, नवंबर 1 तक जो है, अक्टूबर 21 से नवंबर 1 तक ये मीटिंग आयोजित किया गया। IUCN के बारे में जान लिए, स्विट्जरलैंड में इसका जो है हेडक्वार्टर है। अभी प्रेसिडेंट रजान अल मुबारक है। 1948 में इसका गठन किया गया था। तो मेन वर्क क्या है, ये प्रकृति से रिलेटेड वर्क करता है। चलिए इस पे प्रश्न का, अगर हम कंबोडिया की बात करें तो पेन जो है इसका जो है कैपिटल है, करेंसी कंबोडियन रियाल चलता है, ऑफिशियल लैंग्वेज खमेर है। ठीक है, और किंग जो है यहाँ के नॉर्डोम सिमोनी है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट CBT का कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज का 16वां मीटिंग किस देश में आयोजित किया गया था। ठीक है, तो ये कंबोडिया होगा। चलिए नेक्स्ट आते हैं हम लोग, यूनियन मिनिस्टर पीयूष गोयल विजिट सऊदी अरबिया टू स्ट्रेंथन इंडियन सऊदी पार्टनरशिप। ठीक है, तो पीयूष गोयल जो है किस चीज के मंत्री है, केंद्रीय मंत्री तो है लेकिन किस चीज के मंत्री हैं पीयूष गोयल, तो ये वाणिज्य और उद्योग मंत्री हैं, वाणिज्य और उद्योग मंत्री हैं।
ठीक है, पीयूष गोयल क्या है, वाणिज्य और उद्योग मंत्री हैं। ठीक है, तो ये सऊदी अरबिया गए, वहां पे अपना जो भी पार्टनरशिप है उसको आगे बढ़ाएं। ठीक है, कल्चरल प्रमोशन भी होता है, इंडस्ट्री प्रमोशन भी होता है, बहुत सारे पैक्ट भी होते हैं। ठीक है, लेकिन जो सबसे विशेष काम उन्होंने किया है, वहां के एम्बेसी में एक योजना लॉन्च हुई है, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट वाल। ठीक है, एम्बेसी में इस चीज को शुरू किया गया, यानी कि भारत का जो प्रत्येक डिस्ट्रिक्ट है वो हर डिस्ट्रिक्ट किसी न किसी रूप में जो है मतलब उस वहां के कोई ना कोई प्रोडक्ट जो है काफी फेमस है। जैसे चप्पल, कोल्हापुरी चप्पल हम लोग कहते हैं। ठीक है, एप्पल हो गया, लद्दाख का एप्पल होता है। जैसे बिहार में आ जाइए तो मुजफ्फरपुर का लीची वगैरह होता है। ठीक है, तो हर जगह का अपना अपना एक विशेषता है। ठीक है, जैसे मिथिला पेंटिंग हो गया, ठीक, मिथिला मखाना हो गया, तो हर जगह का अपना अपना एक प्रोडक्ट है जो काफी विशेष है। तो एम्बेसी में जो है एक वाल दिखाया गया, एक वाल शुरू किया गया जहां पे हर डिस्ट्रिक्ट से संबंधित प्रोडक्ट को वहां पे डिस्प्ले किया गया। इस योजना का नाम था वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट। ठीक है, तो कहां पे हुआ ये, सऊदी अरबिया में हुआ है। कैपिटल क्या है यहाँ का, रियाद। करेंसी सऊदी रियाल चलता है। पीयूष गोयल क्या है, अभी वाणिज्य और उद्योग मंत्री है। ठीक है, चलिए वर्तमान में वाणिज्य और उद्योग मंत्री कौन है, नॉर्मल प्रश्न है। पीयूष गोयल साहब जो है वाणिज्य और उद्योग मंत्री। नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं आगे। सीडीएस अनिल चौहान। ठीक है, सीडीएस जनरल अनिल चौहान विजिट अल्जीरिया 31 से नवंबर 4 तक ये अल्जीरिया में थे। ठीक है, ये हमारे सीडीएस हैं अभी वर्तमान के, अनिल चौहान साहब। पहले जो सीडीएस थे बिपिन रावत साहब थे, जिनकी हेलीकॉप्टर दुर्घटना में जो है हवाई दुर्घटना में जिनकी मृत्यु हो गई थी। बिपिन रावत जी देश के पहले सीडीएस है। ठीक है, तो अभी वर्तमान में सीडीएस है चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। एक पोस्ट क्रिएट किया गया जहां पे आर्मी, नेवी, एयरफोर्स तीनों का एक समन्वय स्थापित करने के लिए इस पोस्ट को क्रिएट किया गया था। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ अनिल चौहान है। हम लोग जानते हैं भारत में जो सुप्रीम होते हैं सभी सेनाओं के सर्वोच्च सेनापति, वो हमारे माननीय राष्ट्रपति जी होते हैं। ठीक है, तो अनिल चौहान जी कहाँ गए थे, अल्जीरिया में गए थे। अल्जीरिया में क्यों गए थे, तो ये कुछ कल्चर प्रमोशन भी होता है और मेनली था कि अल्जीरिया का अल्जीरियन रेवोल्यूशन का जो है ये वर्षगांठ था। ठीक है, 1 नवंबर को जो है अल्जीरिया का जो रेवोल्यूशन हुआ था, वहां की क्रांति हुई थी, 1 नवंबर को वो लोग वर्षगांठ मनाते हैं, परेड वगैरह निकाला जाते हैं। उसी में शामिल होने के लिए यहां से भारत से गए थे। अल्जीरिया की बात करें, ठीक है, तो कैपिटल अल्जियर्स है, करेंसी वहां पे अल्जीरियन दिनार चलता है, ऑफिशियल लैंग्वेज अरबिक भी चलता है, तमाजाइट भी चलता है, प्रेसिडेंट अब्देल मजीद तेबोनू है और प्राइम मिनिस्टर नादिर लैब्रेवी है। ठीक है, तो ये अल्जीरिया के बारे में जानकारी है। ठीक है, वर्तमान में सीडीएस कौन है, अनिल चौहान साहब। चलिए वर्तमान में स्टाफ, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ यानी कि सीडीएस कौन है, तो अनिल चौहान। ठीक है, अनिल चौहान। पहले जो सीडीएस थे वो बिपिन रावत साहब थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट न्यूज की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर गवर्निंग बॉडी प्रोडक्ट साइट। ठीक है, तो अभी आईयूसीएन के बारे में हम लोगों ने जस्ट पढ़ा है, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ नेचर गवर्निंग बॉडी ऑफ प्रोटेक्टेड साइट। ठीक है, तो इसका मेन काम क्या है, नेचर की सुरक्षा करना। ये न्यूज में इसलिए है, दोबारा न्यूज में इसलिए आ गया क्योंकि इसने जो रिपोर्ट प्रकाशित किया है वो बहुत ही चौंकाने वाला है। यानी इसने जो रिपोर्ट प्रकाशित किया उसके अनुसार पूरे दुनिया में जितने भी पेड़ हैं उसमें लगभग 38% पे विलुप्त होने का खतरा मंडरा रहा है। 38% पे मेजॉरिटी, यानी कि 3 में से 1 पेड़ जो है विलुप्त हो जाएगा निकट भविष्य में। और ये आईयूसीएन जो है इस तरह की रिपोर्ट जारी करता रहता है, पूरी दुनिया में सर्वे करता है। ठीक है, हेडक्वार्टर स्विट्जरलैंड में है, प्रेसिडेंट रजाल अल मुबारक है, गठन 1948 में हुआ था, ये ध्यान में रखना है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं इसका पेपर। आईयूसीएन का मुख्यालय कहाँ है, अभी हम लोग ने देखा स्विट्जरलैंड में जो है इसका मुख्यालय। ठीक है, चलिए नेक्स्ट न्यूज की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। एडीबी, एशियाई विकास बैंक, एडीबी इश्यू इट्स फर्स्ट बायोडाइवर्सिटी एंड नेचर बॉन्ड। ठीक है, जो प्रकृति से संबंधित जो मीटिंग हुआ है उसी में कई सारी बातें सामने आई, जिसके बारे में आईयूसीएन है COP16 का जो मीटिंग हुआ है, यानी 16वां मीटिंग जो हुआ है कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज का, उसी में ये सारी जानकारियां हैं। एडीबी यानी एशियाई विकास बैंक, एडीबी का जो गठन हुआ था वो क्यों हुआ था,
तो एशिया क्षेत्र में, एशियाई क्षेत्र जितना भी, इंडिया, चाइना, जापान वगैरह जितना भी क्षेत्र है वहां पे प्रोग्रेस कर सके, वहां पे इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ावा देने के लिए कुछ लोन वगैरह चाहिए, उसके फाइनेंसिंग के लिए जो है एडीबी यानी एशियन डेवलपमेंट बैंक का जो है गठन किया गया था। एडीबी की अगर हम बात करें तो इसका जो हेडक्वार्टर है मनीला फिलीपींस में, मांडेलिंग फिलीपींस में। 19 दिसंबर 1966 को इसका गठन किया गया और मसत्सुगु असाकावा जो है इसके प्रेसिडेंट है। तो न्यूज में क्यों आ गया? क्योंकि इसने जो है पहली बार एक बॉन्ड जारी किया है और किससे रिलेटेड है? फर्स्ट बायोडाइवर्सिटी या नेचर थीम बॉन्ड, यानी प्रकृति से संरक्षण से संबंधित बॉन्ड इसने जारी किया। बॉन्ड क्या होता है? आप लोग जानते हैं, जैसे फिक्स डिपॉजिट करते हैं, बदले में आपको एक पेपर दिया जाता है और समय जो ऊपर होने पे यानी मैच्योर होने पे जो है आप जाते हैं तो आपका जो रकम होता है वो इंटरेस्ट वगैरह जोड़ करके दे दिया जाता है। बॉन्ड भी उसी प्रकार का होता है। तो ये जो बॉन्ड है इसमें अगर कोई देश पैसा इन्वेस्ट करेगा, ठीक है, तो वो पैसा मैच्योरिटी टाइम में बढ़ के मिलेगा और उस जमा हुए पैसे का जो यूज होगा वो मेनली बायोडाइवर्सिटी और नेचर को प्रोटेक्ट करने में उस पैसे को खर्च किया जाएगा। ठीक है, तो 150 मिलियन डॉलर का जो है ये किया गया था, लॉन्च किया गया था, जिसे दाइची लाइफ इंश्योरेंस है जापान की जिसने परचेज किया है। ठीक है, और क्रेडिट एग्रीकोल सीआईबी नाम से कंपनी है, ये इसको मैनेज करने का काम कर रही है। ठीक है, इस बॉन्ड का जो है मेन यूज किसके लिए होगा? सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए होगा, समावेशी विकास के लिए। समावेशी विकास क्या होता है? तो जो विकास जो है जिसके लिए हम किसी दूसरे चीज का नुकसान नहीं पहुंचाते हैं और लंबे समय तक वो हमारा विकास होते रहता है और स्थिर रहता है। ठीक है, जिसके लिए पर्यावरण को क्षति पहुंचाने की कोई आवश्यकता नहीं। ठीक, तो एडीबी के बारे में जान लिए। एशियाई विकास बैंक हेडक्वार्टर फिलीपींस में है, 66 में इसका गठन हुआ था। प्रेसिडेंट मसत्सुगु असाकावा इसके प्रेसिडेंट है और इसने क्या किया है? तो अपना पहला बायोडाइवर्सिटी और नेचर थीम बॉन्ड जिसने लॉन्च किया एशियाई विकास बैंक ने। ठीक है, चलिए इससे संबंधित जो प्रश्न है देख लेते हैं हम लोग। एशिया विकास बैंक का मुख्यालय कहां पे स्थित है? तो ये हो जाएगा फिलीपींस में जो है इसका मुख्यालय स्थित है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। ये इंडियन एक्टर है दारा सिंह खुराना, इनका नाम है दारा सिंह खुराना, इंडियन एक्टर है। और न्यूज में क्यों है? क्योंकि यूके में, यूनाइटेड किंगडम में इनको एक अवार्ड दिया गया है जिस अवार्ड का नाम है महात्मा गांधी लीडरशिप अवार्ड। ठीक है, ये इन्होंने जो है जो स्टूडेंट है, जो यंगस्टर, उसके मेंटल हेल्थ के लिए जो है जागरूकता बढ़ाने के लिए, मेंटल हेल्थ यानी कि डिस्ट्रेस वगैरह, डिप्रेशन वगैरह से बाहर निकालने के लिए इन्होंने बहुत सारे काम किए हैं यूके में, जिस कारण से इनको ये अवार्ड दिया गया है। और ये इस साल ये दोबारा न्यूज में है। फरवरी 2024 यानी इसी साल में इनको कॉमनवेल्थ ईयर ऑफ यूथ चैंपियन 2024 का जो है खिताब दिया गया था, दर्जा दिया गया था। और ये दुनिया के दूसरे ऐसे शख्स हैं जिनको ये खिताब दिया गया। ठीक है, और एक दिलचस्प बात है कि सुशांत सिंह राजपूत के दोस्त हैं, बहुत कम फ्रेंड थे जिनमें ये भी शामिल थे। ठीक है, तो ये मेंटल हेल्थ से रिलेटेड जो है काम कर रहे हैं जिनके कारण इनको अवार्ड मिला है। ठीक है, दारा सिंह खुराना, नाम याद रखिएगा, दारा सिंह खुराना। प्रश्न है, हाल ही में किस भारतीय एक्टर को यूनाइटेड किंगडम में महात्मा गांधी लीडरशिप अवार्ड प्राप्त हुआ है? ठीक है, विच इंडियन एक्टर हैज रिसेंटली रिसीव्ड द महात्मा गांधी लीडरशिप अवार्ड इन द यूनाइटेड किंगडम? ठीक है, तो ये दारा सिंह खुराना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट है जो वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियन जो है आयोजित किया गया है अंडर 20 यानी 23 साल तक के लोगों के लिए रेसलिंग चैंपियनशिप आयोजित किया गया। ठीक है, और भारत को इसमें 9 मेडल्स प्राप्त हुए। ठीक है, ये कहां पे आयोजित किया गया है? ठीक है, तिराना अल्बानिया में। ठीक है, तिराना के अल्बानिया में 21 से 27 अक्टूबर तक ये रेसलिंग चैंपियनशिप का आयोजन किया गया और जिसमें जो गोल्ड लाने वाले हैं ये चिराग कुमार है। ठीक है, चिराग है, इन्होंने जो है गोल्ड मेडल इस रेसलिंग चैंपियनशिप में प्राप्त किया है। ठीक है, तो ये तिराना अल्बानिया में जो है इस चीज को ऑर्गेनाइज किया गया था, ये याद रखना है। और चिराग कुमार को गोल्ड मेडल मिला है। ठीक है, तो अल्बानिया कहां पे है? तो अल्बानिया एक यूरोपियन कंट्री है। ठीक है, अल्बानिया की बात करें तो कैपिटल तिराना है, अल्बानिया लेक करेंसी वहां पे चलता है, अल्बानियन है ऑफिशियल लैंग्वेज और ये यूरोपियन कंट्री है। ठीक है, चलिए इस पे जो प्रश्न है देख लेते हैं।
अंडर 20 वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप 2024 कहां आयोजित किया गया? ठीक है, तो ये अल्बानिया में आयोजित किया गया था। ठीक है, ये अल्बानिया में आयोजित किया गया। ठीक, चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, विजन टू विक्ट्री। ठीक है, एक बुक प्रकाशित किया गया है, विजन टू विक्ट्री अनलीजिंग इंडिया एसएमई प्लेटफॉर्म, ऑथर्ड बाय रिनोड फाइनेंशियल एक्सपर्ट अजय ठाकुर। ठीक है, ये अजय ठाकुर साहब है और फाइनेंशियल एक्सपर्ट है, यानी फाइनेंशियल एडवाइजर है। ठीक है, कहाँ निवेश करना चाहिए, नहीं निवेश करना चाहिए, उससे रिलेटेड जो है ये नॉलेज देते हैं, सजेशन देते हैं। ठीक है, और इन्होंने एक बुक लिखी है विजन टू विक्ट्री। ठीक है, जिसमें जो भारत का जो मूव रहा है, ठीक है, एसएमई प्लेटफॉर्म को लेकर के, और भारत ने क्या क्या कदम उठाए हैं उद्योग वगैरह के लिए, उससे रिलेटेड जो है सब कुछ जो है इसमें इस बुक में जो है शामिल किया गया। ठीक है, तो आपको बुक का नाम याद रखना है, विजन टू विक्ट्री। ये बुक किसके द्वारा लिखा गया है? अजय माथुर के द्वारा ये बुक जो है लिखा गया है। ठीक है, अजय ठाकुर के द्वारा ये बुक लिखा गया है। ठीक, तो इस क्लास का जो पीडीएफ होगा वो आप डाउनलोड कर सकते हैं, टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर लीजिएगा, और इस पे प्रश्न वगैरह जो होगा उस पे बनाने का प्रयास कीजिए। जैसे देखते हैं यहाँ पे हाल ही में प्रकाशित विजन टू विक्ट्री पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये अजय ठाकुर साहब। ठीक है, अजय ठाकुर साहब है। ठीक है, तो आप टेलीग्राम चैनल से इसके पीडीएफ को निश्चित रूप से डाउनलोड कीजिए, या इसका जो एप्लीकेशन है दृष्टिकोण आईएएस का, उसे डाउनलोड कीजिए, वहां पे भी आपको ये पीडीएफ प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, जब तक आप प्रैक्टिस नहीं कीजिएगा, इसको बनाने का प्रयास नहीं कीजिएगा, अगर 10 क्वेश्चन भी आपका डेली कंप्लीट नहीं हो पा रहा है तो ये चिंताजनक बात है। इसलिए कम से कम 10 क्वेश्चन डेली प्रैक्टिस कीजिए। महीने में 300 करंट अफेयर्स आपके कंप्लीट हो जाते हैं, और जब क्लास देखते हैं तो उसमें एक प्रश्न में तकरीबन 5-6 प्रश्न भी सम्मिलित रहते हैं। ठीक है, तो उस हिसाब से देखा जाए तो 1000 से ज्यादा करंट अफेयर जो है आपका मंथली बेस पे कंप्लीट हो रहा है। तो निश्चित है कि आप पीडीएफ डाउनलोड करें, क्लास देखें और उस पर प्रैक्टिस करें। कम से कम ये रेगुलरिटी आप कहीं पे भी हो, कहीं से भी क्लास कर रहे हो, कहीं से भी वीडियो देख रहे हो, निश्चित रूप से ये रेगुलरिटी अपने वर्क में लाइए। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम लोग नेक्स्ट करंट अफेयर्स के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।